नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। चूरू में तापमान पहुंचा 47 डिग्री के पार। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से 3,800 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना वायरस जांच क्षमता बढ़कर 16,250 प्रतिदिन हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे ने राज्य से 1,38,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को पहुंचाया उनके गृह राज्य। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए बनाए जाएंगे 15,000 केंद्र। प्रदेश में आज ईद का त्योहार मनाया गया। लोगों ने घर में ही रहकर नमाज अदा की। और आज महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई जा रही है। अनेक जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग से कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। राज्य में कोविड कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार खुल गए हैं, लेकिन लू के कारण सभी बाजार सुनसान पड़े हैं। मवेशियों और पक्षियों पर भी गर्म हवा की थपेड़ों ने असर डाला है। दूसरी ओर तेज गर्मी के कारण जगह जगह पानी की किल्लत होने लगी है। इस बीच पूरे प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46-47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो रहा है। सबसे अधिक 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू में दर्ज किया गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि लू और गर्मी की वजह से लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। चूरू में तेज धूप व गर्मी का असर रहा। दिन भर यहाँ लू चलने की स्थिति बनी रही, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज धूप व गर्मी के चलते लोग अपने घरों में दुब के रहने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी के चलते लोग एसी, कूलर व पंखों का उपयोग कर रहे हैं, जो इस गर्मी के सामने वे भी बेअसर नजर आ रहे हैं। घरों में लोग ठंडा पेय यथा शरबत, जूस, छाछ, लस्सी का इस्तेमाल कर गर्मी से बचाव कर रहे हैं। आज दोपहर को 47 डिग्री से पार तापमान पहुँच चुका है, जिसको लेकर लोग चिंतित हो रहे हैं। सरवर शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते तापमान और लू के हालात को देखते हुए लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है। वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मेडिसिन विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर रामकेश परमार ने आकाशवाणी से बातचीत में लू से बचने के उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोगों को इससे बचने के लिए नियमित अंतराल पर तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए। हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर तापमान का स्तर बढ़ने के कारण जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो है अपन जिसको हम लू बोले हिंदी भाषा में या हीट स्ट्रोक बोलते हैं। और अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना की महामारी के कारण पूरा विश्व भी इस महामारी से लड़ रहा है। इसके साथ साथ अभी तापमान बढ़ने से एक नई समस्या है लू की। आम जन को मैं न्यूज के माध्यम से सचेत करना चाहता हूँ कि इस समय पर सभी लोग घरों में रहें, अन्य से बाहर नहीं निकले, घरों के अंदर खूब पानी पिए, नॉर्मल टेम्परेचर वाला खूब पानी पिए। और इसके साथ साथ अगर आपको इमरजेंसी में किसी को बाहर निकलना है तो अपने मुंह पे मास्क के साथ साथ सर पे साफा या कुछ ढककर सर को बाहर निकलें और कोशिश करें कि एक साथ धूप में लंबी दूरी तय नहीं करें। जब भी आपको मौका मिले आराम करें, छांव के नीचे बैठें। इसके साथ साथ जूस, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं और अधिक से अधिक पानी पिए। तरल पदार्थ अधिक मात्रा के अंदर लें। इसके साथ साथ आम का पनीला है, आम का जूस जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर वाला, प्याज की मात्रा है, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। छाछ का उपयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ विटामिन सी है, लेमन है, नारंगी, संतरा, इनका भी उपयोग करें और आप लू से भी बचेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। मौसम विभाग ने भीषण लू का दौर आगामी 3 दिन तक जारी रहने की चेतावनी दी है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर अत्यधिक लू भी चलने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने 29 मई से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने और लू से राहत मिलने की संभावना जताई है।
प्रदेश में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए अभी 3,27,836 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 7,173 नमूनों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में अब 3,150 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश में अभी तक 3,860 लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। इनमें से 3,424 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच आज कोविड-19 के 145 और मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 50 रोगी पाली के हैं। इनके अलावा सीकर में 30, जोधपुर में 17, जयपुर में 12, सिरोही में 9, कोटा में 7, अलवर और बाड़मेर में 5-5, जालौर में 4, राजसमंद में 2 और भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर तथा उदयपुर में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अभी तक 163 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लिए जांच क्षमता बढ़कर 16,250 हो गई है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस माह के अंत तक 25,000 जांचें प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली जाएगी। राज्य में अब तक 3,27,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लेकर जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के लिए 14 दिन के होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की अनिवार्यता है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बाहर से आए करीब 7.25 लाख प्रवासी राजस्थानी और कामगारों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई गई 98 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से अब तक 1,38,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजा गया है। ये सभी श्रमिक रोजगार के लिए राजस्थान आए हुए थे और कोरोना की वजह से घोषित लॉकडाउन के कारण यहां फंस गए थे। उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों से जो रेलगाड़ियां संचालित की गईं, उनमें बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को भेजा गया। इन सभी रेलगाड़ियों में यात्रियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बीच हनुमानगढ़ से आज पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि इससे 1200 से ज्यादा श्रमिकों को रवाना किया गया। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। इसके तहत आज हनुमानगढ़ से ये पहली ट्रेन हम बिहार के लिए रवाना की और इसकी स्वीकृति करीब 1600 लोगों की हमें मिली। तो 1623 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके विरुद्ध 1236 लोग आए हैं। उन सबको यहाँ से हमने अभी रवाना किया है। इसमें एसपी साहब, हमारे समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, चेयरमैन साहब, नगर परिषद सभी आए हुए हैं और सबके सहयोग से ये काम हमने किया है। और सरकार का ये उद्देश्य है कि परेशानी में जो श्रमिक हैं उनको अपने गंतव्य तक आराम से पहुंचाया जाए। और राज्य सरकार के निर्देश पे इन सबको खाना, टिकट और पानी वगैरह की व्यवस्था निःशुल्क की गई है और उसमें हमारे ऑफिसर्स दिन रात लगे रहे हैं कि सारे इंतजाम अच्छे हुए हैं और किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ पे नहीं हुई। बीकानेर के लालगढ़ स्टेशन से 1,710 यात्रियों को लेकर बिहार के पूर्णिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज रवाना हुई। बीकानेर से बिहार जाने वाली ये दूसरी विशेष ट्रेन है। लालगढ़ स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने से पहले चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यात्रियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। पीबीएम हेल्प कमेटी की जनता रसोई द्वारा इन श्रमिकों को भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए गए। जालौर रेलवे स्टेशन पर आज रत्नागिरी से प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष श्रमिक रेलगाड़ी पहुंची। जिलों सहित आसपास के करीब 400 प्रवासी श्रमिक इस ट्रेन से लौटे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि लॉकडाउन अवधि में रोडवेज ने अब तक करीब 3,70,000 प्रवासी और अप्रवासी श्रमिकों, छात्रों तथा अन्य लोगों को मुफ्त में उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। श्री खाचरियावास ने इसके लिए रोडवेज के सभी चालकों, परिचालकों और अन्य स्टाफ को धन्यवाद देकर उनका हौसला बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में रोडवेज की बसों ने करीब 11,500 फेरे लगाए। इस कार्य पर करीब 15 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं।
कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद बंद चल रही घरेलू उड़ान सेवा आज सुबह से शुरू हो गई है। जयपुर हवाई अड्डे पर पहला घरेलू यात्री विमान बेंगलुरू से उतरा। हवाई अड्डे के निदेशक जेएस बल्हारा ने बताया कि एयर एशिया की उड़ान 23 यात्रियों को लेकर सुबह 8:30 बजे यहां पहुंची। उन्होंने बताया कि सोमवार को 20 उड़ानों का कार्यक्रम था, जिनमें से 11 उड़ानें विमानन कंपनियों ने रद्द कर दी हैं। बीकानेर में भी आज दिल्ली से पहली फ्लाइट पहुंची, उससे आए यात्रियों की जांच की गई। बीकानेर के संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य डॉ देवेंद्र चौधरी ने बताया कि हवाई अड्डे पहुंचने वाले सभी यात्रियों की जांच के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करने के फॉर्म भरवाए गए। चिकित्सा विभाग को जो राज्य सरकार से और गाइडलाइंस जो प्राप्त हुई है उसके मुताबिक यहाँ टीम्स लगा करके और जो पैसेंजर्स यहाँ से जा रहे हैं उन सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है, उनका सबका बायोडाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से जो पैसेंजर्स आए हैं, अभी जैसे इस फ्लाइट में करीब 28 लोग और एक बच्चे अभी जस्ट आए हैं, तो उनकी सबकी स्क्रीनिंग यहाँ चल रही है और स्क्रीनिंग करके उनसे बंद पत्र भरवाया जा रहा है कि वो होम आइसोलेशन का पालना करेंगे। अगर कोई सिम्टोमेटिक या किसी प्रकार का कोई उनको सिम्टम्स है तो उसके लिए फिर उनको अलग से हॉस्पिटल जाने की एडवाइस दी जाएगी और हॉस्पिटल में उनका आगे जांच या जो भी प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन देश में पूर्व में नियोजित 3000 केंद्रों की बजाय 15,000 केंद्रों पर किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये फैसला परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों की केंद्रों तक की दूरी कम करने के लिए लिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले घोषणा की थी कि विद्यार्थी उन स्कूलों में परीक्षा देंगे जहां वे पंजीकृत हैं, न कि किसी बाहरी परीक्षा केंद्र पर। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड-19 निरुद्ध क्षेत्रों में कोई परीक्षा केंद्र नहीं होगा। प्रदेश में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घर में ही रहकर ईद की खास नमाज अदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने संदेश में उम्मीद जताई कि ये खास पर्व करुणा, भाईचारा और सौहार्द की भावना को और आगे बढ़ाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। करौली की मदीना मस्जिद के मुफ्ती राकिब ने बताया कि आज सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ईद की नमाज अदा की गई। आज अपनी तरफ से सबको ईद की मुबारकबाद देता हूं और जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री के अहकाम थे और हमारे कलेक्टर साहब का आदेश थे, पूरे रमजान के महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका पालन किया, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा, मसाजिद में हमने भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं और उसी तरीके से हमने लोगों को इस तरफ मुतवज्जे किया कि ईद के इस मुबारक मौके पर भी सादगी के साथ घरों पर ही ईद मनाएं और हमने इसका पूरा पालन किया है और आइंदा भी हम यही चाहते हैं पूरे देश ईद उल मुबारक की बरकत से अमन और अमान में रहे और बीमारी ना फैले। पंचांग की तिथि के अनुसार आज महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके महाराणा प्रताप को याद किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, साहस, पराक्रम, त्याग और बलिदान का संदेश सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रताप जयंती के मौके पर प्रदेश में आज कई कार्यक्रम रखे गए। राजसमंद जिले के खमनोर में हुए कार्यक्रम में महाराणा प्रताप की मूर्ति पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रताप जयंती के मौके पर भरने वाला पारंपरिक मेला भी नहीं भरा और न ही शोभा यात्रा निकाली गई। उदयपुर में प्रताप जयंती के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई। टोंक और बूंदी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। धौलपुर में हुए कार्यक्रम में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। चूरू में तापमान 47 डिग्री के पार पहुंचा। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण से 3,800 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना वायरस जांच क्षमता बढ़कर 16,250 प्रतिदिन हो गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने राज्य से 1,38,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए 15,000 केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश में आज ईद का त्योहार मनाया गया। लोगों ने घर पर ही रहकर ईद की नमाज अदा की। और आज महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई जा रही है। अनेक जिलों में सोशल डिस्टेंसिंग से कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।